इरफान खान। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने आईआरसीटीसी की एजेंट आईडी लेना चाहते हैं या आपने एजेंट आईडी ले ली है वो भी सीएससी से, तो आप सब जानते हैं जैसा कि अगर सीएससी से या आईआरसीटीसी पर आपने अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर दिया है तो आप उस नंबर पर और जो ईमेल आईडी आपने रजिस्टर्ड कर दी है उस ईमेल आईडी पर कभी भी आप दूसरा आईआरसीटीसी की आईडी नहीं ले सकते। लेकिन दोस्तों, आज हम ऐसा फॉर्मूला आपको बताएंगे कि आप अपने खुद के मोबाइल नंबर पर आईआरसीटीसी की एजेंट आईडी ले सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी के साथ। ये समझ लीजिए कि आपके लिए 2 मिनट का भी कार्य नहीं है। अगर आप फास्ट चलाते हैं तो मैं कहूंगा कि वो 10 सेकंड का भी काम नहीं है। वो कैसे ए टू जेड हम विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि अगर आपने आईआरसीटीसी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वहां पर लिखकर आता है दिस मोबाइल नंबर या दिस ईमेल आईडी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन आईआरसीटीसी पोर्टल। अब ऐसे बेसिस में आपने अगर आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन किया है तो आप अगर सीएससी से कर रहे हैं तब भी ये आता है, अदर दूसरे कंपनी से ले रहे हैं तब भी ये आता है। तो ऐसे बेसिस में सबसे बेहतर फॉर्मूला ये होता है कि आप अपने खुद के आईआरसीटीसी के नंबर पर और ईमेल आईडी पर, यानी आपने जो पहले से रजिस्टर कर रखा है उसे कैसे चेंज करना है और अपना नंबर वहां से कैसे बाहर निकाल लेना है, इस विषय में बात करेंगे। हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला नहीं, ये मतलब बहुत ही बेस्ट है आप सभी लोगों के लिए। तो ऐसे ही फॉर्मूले के लिए वीडियो पर बने रहे। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये आईआरसीटीसी के पोर्टल है, इसे यहाँ से हमने जो है एजेंट आईडी लिया है। अब क्या हुआ कि हमने यहाँ पर जो है मोबाइल एंड ईमेल अपडेट ऑफ B2B रजिस्टर्ड एजेंट यहाँ पर या ले लिया जाए, यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर करेक्शन। दोस्तों, यहाँ से जब हम आईआरसीटीसी के रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पर लिखकर आता है दिस मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ और इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मोबाइल नंबर है, इससे हम जो है बैक कर देते हैं और दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पर डालते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि क्या लिख कर आ रहा है। फिर उसके बाद इसे हम समाधान करके बताएंगे। हमने यहाँ कैप्चा डाला, उसके बाद यहाँ पे अपडेट में आ गए। जब हम यहाँ अपडेट में आते हैं तो आप देख सकते हैं योर मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन आईआरसीटीसी पोर्टल। अब हमें क्या करना है, मतलब हम चाहते यही नंबर लगे, मतलब हम चाहते हैं कि हमारे जो एजेंट आईडी है आईआरसीटीसी की उस पे हमारा खुद का ही नंबर लगे, क्योंकि अगर हम कोई दूसरा नंबर परचेज करते हैं, दूसरा नंबर लगाते हैं तो बार बार उनसे ओटीपी लेनी पड़ेगी। ऐसे बेसिस में आपको क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में आपको आईआरसीटीसी का एक कॉलम ओपन करना है। आप 1 बाय 1 लाइन पढ़ रहे हैं। दोस्तों, जब आप आईआरसीटीसी ओपन करते हैं तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे, क्योंकि अक्सर लोगों ने पहले शुरू में 2 साल 10 साल 5 साल पहले बहुत से लोगों ने रजिस्टर्ड कर दिया था। अब उन्हें क्या है कि बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो नंबर वो चेंज नहीं कर पा रहे। इस वजह से उन्हें बार बार नए सिम चालू करवाने पड़ते। लेकिन अब आपको चालू करवाने की कोई आवश्यकता नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ लॉगिन में आ जाना है। अब ले लीजिए आप लॉगिन पर आ गए तो उसके बाद जो है लॉगिन पर आने के बाद आपको ने अब रजिस्टर्ड कर दिया 2 साल पहले अपना आईआरसीटीसी। अब 2 साल पहले जब आपने रजिस्टर्ड कर दिया तो आपको पता भी नहीं है कि कौन सी आईडी है आपका। तो ऐसे बेसिस में आपको क्या करने हैं मैं वो बता रहा हूं। तो अगर आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि आपकी कौन सी आईडी है तो सबसे पहले आपको अपना आईडी जो है फॉरगेट करना पड़ेगा। फॉरगेट करने के लिए आपको सबसे पहले यहां पे क्लिक करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहां पर क्लिक करना पड़ेगा फॉरगेट में, और जब आप फॉरगेट में क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहां पर न्यू कॉलम ओपन होकर आ गया। आप देख सकते हैं यहां पर न्यू कॉलम ओपन होकर आ गया। अब आपको क्या करना है, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, आई मीन ले लिया जाए हमने जो अभी आपको करके दिखाया था वो नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे हमें कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद जो है
यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारा IRCTC की आईडी हमारे मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल पर जो है मैसेज आ जाते हैं और हमें हमारा आईडी पता चल जाता है कि क्या है। अब आईडी पता होने के बाद क्या करने हैं, हमारा यूजर आईडी आ गया और उसके बाद ही हमें OTP आ गया। OTP आने के बाद जो है, चलिए हम आपको दिखा रहे हैं, हमारा यूजर आईडी आ गया और ये आ गया हमारा OTP। उसके बाद हमने यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड जनरेट कर दिया। ये लीजिए, हमने अपना पासवर्ड जनरेट कर दिया। अब हमें पता नहीं था कि हमारा यूजर आईडी क्या है, लेकिन जब हमने फॉरगेट किया तो हमारा आईडी हमें पता चल गया। अब आईडी पता होने के बाद हमने फॉरगेट किया और फॉरगेट के बाद यहाँ अपडेट पासवर्ड कर दिया। दोस्तों अब अपडेट पासवर्ड जब हमने कर दिया तो उसके बाद यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस योर पासवर्ड हैज बीन अपडेट सक्सेसफुली। अब हमें यहाँ लॉगिन पे कर, बहुत आसान तरीका दोस्तों आपको अपना आईडी पासवर्ड जानने का और उसे चेंज करने का। दोस्तों अब चलिए हम लॉगिन करके आपको दिखा रहे हैं जो हमने फॉरगेट किया, क्योंकि हमें ये नहीं पता था वाकई में, लेकिन ये हमने जब किया तो अब हमें भी पता चल गया हमारा आईडी। आ जाइए, हमने पता नहीं कब बनाया था। इसके बाद जो है हमने यहाँ लॉगिन कर दिया। जब हमने लॉगिन किया तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हमने क्या मेल आईडी लगाया और क्या मोबाइल नंबर लगाया है। अब हमें क्या करना है, इस मोबाइल नंबर को यहाँ से हटा ही देना है। अब वो कैसे, तो इस बेसिस पे हमें क्या करने हैं, सबसे पहले एडिट मोबाइल नंबर पे करना है। एडिट मोबाइल नंबर पे क्लिक करने के बाद जो है हमें एक नया मोबाइल नंबर डालना है। नया मोबाइल नंबर डालने के बाद जो है यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। चलिए हम एक सैंपल में मोबाइल नंबर ऐसे ही डाल दे रहे हैं। जब हमने डाला तो उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई किया, हमें OTP जाते हैं। जो हमने मोबाइल नंबर डाला है टेम्परेरी है, जब हमने डाला तो OTP आ गया और OTP जब हम वेरीफाई करते हैं तो ये वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद हम मेल आईडी भी अपनी निकाल लेते हैं इसी तरह एडिट करके, और जब हमने एडिट करके अपना मेल आईडी भी निकाल लिया, अब क्या हुआ, हमारा मतलब IRCTC पोर्टल से बिल्कुल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हट ही गया। अब हम चाहें तो न्यू रजिस्ट्रेशन करें या चाहें तो हम नया कॉलम कोई भी अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों हम IRCTC खुद के मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अब जब हमने यहाँ पे कर लिया तो हम यहाँ करेक्शन में आके करेक्शन कर सकते हैं, मतलब नया मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, या यहाँ पे B2B पोर्टल पे आके कर सकते हैं, या हम IRCTC रजिस्टर्ड कर रहे हैं। बहुत से लोगों का क्या करते हैं, IRCTC जब वो रजिस्टर्ड करते हैं CSC से हो यानी आदर से, तो क्या होता है वहां मोबाइल नंबर का मैसेज आ जाता है कि आपने जब वो स्टेटस कर देखते हैं तो वहां लिखकर आता है कि आपका रिजेक्ट हो गया क्योंकि आपका ऑलरेडी मोबाइल नंबर लगा हुआ है। ऐसे बेसिस में लोग परेशान हो जाते हैं। तो अब उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है और बहुत ही अच्छी बातें हैं कि चलिए हम रिसर्च करके लाए आप लोगों के लिए। अब आप लोगों का भी बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, क्योंकि हम बहुत ही रिसर्च करके आपके लिए लाते हैं। सिर्फ चाहते हैं कि आपका हेल्प हो और हमारा भी आप हेल्प करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।